पेंशन स्कीम पर आरबीआई का बड़ा बयान, कहा लागू की गई स्कीम तो ग्रोथ पर पड़ेगा असर। पुरानी पेंशन की मांग कर रहे केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को आरबीआई की हालिया रिपोर्ट से झटका लग सकता है। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर आगाह किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ओपीएस को बहाल किया गया तो पेंशन पर बढ़ने वाला खर्च ग्रोथ को बाधित करेगा। ये पीछे की ओर एक बड़ा कदम होगा। आरबीआई की रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिया गया कि राज्य को ओपीएस लागू करने से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी योजना का नाम लिए कहा गया कि मुफ्त में चीजें और सब्सिडी देने से बचना चाहिए। आपको बता दें, चुनाव से पहले एडवाइजरी में स्टैंप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस जैसे उपायों के जरिए राज्य द्वारा रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कोशिश तेज करने की सिफारिश की गई। हाल ही में पूरे हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए तमाम घोषणाएं की। कई राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने नेशनल पेंशन सिस्टम को खत्म करने की मांग की। एनपीएस के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों को शेयर जमा करना होता है। अगर पुरानी पेंशन को बहाल किया जाता है तो इसका बोझ पूरे राज्य पर पड़ेगा। इसके तहत कर्मचारी को अंतिम वेतन की 50% पेंशन मिलने की गारंटी होती है। रिपोर्ट में जारी अनुमान के अनुसार अगर सभी राज्य सरकारें एनपीएस से ओपीएस की तरफ लौटती हैं तो संचय राजकोषीय बोझ एनपीएस के 4.5 गुना तक हो सकता है। इसके अलावा बोझ 2060 तक सालाना जीडीपी का 0.9% तक पहुंच जाएगा। ओपीएस के तहत जिन लोगों की भर्ती हुई है उनके 2040 शुरुआत में रिटायर होने की उम्मीद है। ऐसे लोगों के 2060 तक ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन के तहत पेंशन प्राप्त करने की उम्मीद है। पिछले दिनों कुछ राज्यों की तरफ से ओपीएस बहाली पर उठाए गए कदम के बीच केंद्र की तरफ से एक समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें, समिति से इस मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि कैसे ओपीएस की बहाली किए बगैर एनपीएस सरकार और कर्मचारियों दोनों के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। आपको बता दें, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आरबीआई का अनुमान है कि सकल राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकता है। इसका मुख्य कारण राजस्व में गिरावट और पूंजीगत व्यय बढ़ना बताया गया है। पिछले कुछ समय में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी आई है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जीएसटी पर कंपनसेशन सेस वापस लेने के कारण राजस्व में गिरावट आई है। हालांकि पूरे साल के लिए आरबीआई की तरफ से टारगेट हासिल करने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें, रिपोर्ट में टैक्स चोरी रोकने और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफे के लिए सुधार की बात भी कही गई। इससे राज्यों को राजकोषीय क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। एक्साइज ड्यूटी और संपत्ति के अलावा ऑटोमोबाइल पर लगने वाले शुल्क पर भी फिर से विचार करने के लिए कहा गया है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अवैध खनन पर लगाम लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है।